बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। दोपहर के 2 बज चुके हैं और समय है दोपहर की बड़ी बहस का। तो चलिए आपको लिए चलते हैं भोपाल अपनी सहयोगी शिफाली पांडे के पास। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया कमरुद्दीन। नमस्कार। कोरोना संकट के इस माहौल में जिस तरह इम्यूनिटी बढ़ाने पर बहुत जोर है, 28 सीटों के चुनाव के सियासी माहौल में क्या सियासी दल भी इम्यूनिटी यानी आत्मविश्वास पर बहुत जोर दे रहे हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस छोटे छोटे ब्रेक के बाद अपने कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस का बूस्टर डोज देती रहती है? क्या यही बूस्टर डोज आज भी मिला है जो आज कांग्रेस ने दावा किया है कि 30 दिन बाद हम बनाएंगे सरकार? आपको याद होगा कि इसके पहले भी पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये बयान आया था। उन्होंने ये ऐलान किया था कि स्पीकर का चुनाव कांग्रेस करेगी, और उसके पहले जब सत्ता की सीढ़ियां उतरी ही थी कांग्रेस, तब भी ये दम दिखाया था और कहा था कि 15 अगस्त को झंडा वंदन कमलनाथ करेंगे और वो भी मुख्यमंत्री के बतौर। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस का दिवा स्वप्न बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दावा किस बिला पर है, इस दावे में है कितना दम? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेगी खास पैनल। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, रिएक्शन देखिए सियासी दलों की, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के आईटी सेल की तरफ से सोशल मीडिया पर दौड़ाया जा रहा ये पोस्टर, जिसकी इबारत कहती है कि 30 दिन बाद दोबारा सत्ता में आएगी कमलनाथ सरकार। क्या ये कांग्रेस का आत्मविश्वास है या कार्यकर्ताओं को इस बहाने दिलाया जा रहा है हौसला कि 28 सीटें जीतने की बड़ी चुनौती को वो बोझ की तरह ना लें और चुनाव में जुट जाएं? लेकिन ये पहली बार नहीं। सत्ता से उतरते ही कांग्रेस ने दावा किया था कि 15 अगस्त को झंडा वंदन कमलनाथ करेंगे। फिर उसके बाद पिछले दिनों कमलनाथ का ये ऐलान कि विधानसभा में स्पीकर वही बनाएंगे। सवाल ये कि ये आत्मविश्वास है या और कुछ? ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बात है। जिस तरह से प्रदेश में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जिस तरह से छिन्न भिन्न हो रही है, ये जो 28 उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन उपचुनावों में जनता इसका जवाब देने वाली है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरह से कहा है, निश्चित तौर से वो बातें उनकी पूरी खरी। बीजेपी कांग्रेस के इस आत्मविश्वास पर चुटकी ले रही है और पूछ रही है, क्या कमलनाथ ने दिन में सपने देखना शुरू कर दिया है? बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। वो वापस ऐसे ही सपनों की कोशिश कर रहे हैं। वो सपने देखने पे किसी के ऊपर भी कोई रुकावट नहीं होती है। मैं उनको उनके सपने देखते रहने, कुछ दिन में ही ये सी कल्पना में अपना समय काटने के लिए बधाई देता हूँ। उनकी देखिए, एक बार कोई भी आदमी किसी पे विश्वास करता है, लेकिन जब वो गलत निकलता है तो आदमी की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। 28 उपचुनाव के मुकाबले में सत्ता के लिए जीत का जो गणित है, उसमें बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी है। क्या ये कमलनाथ का मनोवैज्ञानिक दांव है कि कार्यकर्ता किसी दबाव में आकर हौसला बनाए रखे? बाकी दावे में दम तो तभी आएगा जब वोटर मुहर लगाएगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी हमारे साथ हैं, और साथ में जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, लगातार ऐसा हो रहा है, कांग्रेस कुछ ना कुछ हैपनिंग दे रही है, सब्जेक्ट दे रही है, लेकिन आज ये जो दावा है, ये जो दम है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैच शुरू ना हुआ हो और खिलाड़ी और टीम मैदान में उतरे और ये कहे कि चलिए औपचारिकता के लिए खेल लेते हैं, लेकिन जीत तो हम ही रहे हैं। दावे के पीछे कोई दम है या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? देखिए शिफाली जी, कांग्रेस इस दावे के पीछे उन सर्वे रिपोर्ट का हवाला दे रही है जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने 3 अलग अलग एजेंसियों के जरिए कराने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि 28 विधानसभा सीटों पर
2 से 3 सीटों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर रही है। शायद यही सर्वे रिपोर्ट जो है कांग्रेस का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। और एक और अहम बात है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं तर्क इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस उपचुनाव से पहले अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। और यही कारण है कि लगातार कमलनाथ अपने कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी और जो उपचुनाव के दौरान जो टीम तैनात की गई है उसका हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे। पहले रणनीति तैयार करने में भी इस बात का दावा किया गया कि रणनीति जो तैयार हुई है उसके तहत कांग्रेस पार्टी बीजेपी से तमाम सीटों पर बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट उपचुनाव में जनता कितना स्वीकार करती है, कितना नकारती है, ये तो 10 नवंबर को घोषित होने वाले नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन ये सिर्फ पहला मौका नहीं है। जब सत्ता की सीढ़ी से कांग्रेस पार्टी उतरी तब भी कमलनाथ ने कहा था कि 15 अगस्त को कांग्रेस पार्टी लाल परेड ग्राउंड पर झंडा फहराने का काम करेगी। हालांकि चुनाव नहीं हुए और झंडा नहीं फहराया जा सका, तो इस पूरे मामले को लेकर किरकिरी का सामना जरूर कांग्रेस को करना पड़ा था। और बीजेपी के नेताओं ने कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसने का काम किया था। लेकिन विधानसभा का सत्र स्थगित होने पर भी कमलनाथ ने कहा कि विधानसभा स्पीकर का चुनाव तो कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद होगा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी, चूंकि अब 1 महीना बचा है, 3 अक्टूबर है और 3 नवंबर को उपचुनाव हो जाएगा और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी बरकरार रहती है या फिर कांग्रेस अपनी वापसी करती है। लेकिन उससे पहले इन 30 दिनों में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना है, शायद इसी कोशिश में कांग्रेस और कमलनाथ नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि स्पीकर का चुनाव का मामला हो या फिर सत्ता में वापसी का मामला हो, कांग्रेस इस बात का दावा करती हुई नजर आ रही है कि 30 दिनों के बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी कर लेगी। अनुराग, एक सवाल ये निकल रहा है, आपने कहा कि सर्वे बहुत बड़ा आधार है कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे, लेकिन सर्वे को पहले भी कांग्रेस ये दावा कर चुकी है कि सर्वे में पार्टी जीत रही है। लेकिन उसके आगे जब पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और जिस तरह से दावेदार नाराज हो रहे हैं, जिस तरह से आज भी 4 सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, पार्टी तय नहीं कर पा रही एक नाम, तब समीकरण बहुत बदल गए हैं। ग्वालियर चंबल में ही हम अगर देखें तो महेंद्र बौद्ध जैसा एक मजबूत नाम बीएसपी की तरफ जा चुका है, तो उसके बावजूद भी ये आत्मविश्वास बना हुआ है। बिल्कुल शिफाली जी, देखिए कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। भले ही वो इस बात का दावा कर रही हो कि 28 सीटों पर वो बीजेपी के मुकाबले बढ़त हासिल कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी ये समझती है कि इस बार का उपचुनाव इतना आसान नहीं होगा। और जो सर्वे रिपोर्ट निकल कर आई हैं, क्योंकि हर दिन समीकरण बदलते हैं, माहौल बदलता है, तो उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे किस तरीके का गणित कांग्रेस के पक्ष में बैठेगा ये बेहद मुश्किल है अभी कहना। लेकिन चुनौतियां कांग्रेस के सामने कई तरह की हैं, क्योंकि 24 सीटों पर नाम का ऐलान करने के बाद करीब आधा दर्जन सीटों पर बगावत के सुर निकल कर आए। भांडेर सीट पर महेंद्र सिंह बोध ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया और अब वो भांडेर सीट पर कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोकते हुए भी नजर आएंगे। और अभी जो 4 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, उम्मीदवार के चयन को लेकर लगातार 2 दिन से मंथन किया जा रहा है, सर्वे रिपोर्टों को बताया जा रहा है, लेकिन उसके पलट जो कांग्रेस के नेता दावेदारी कर रहे हैं, उसके बाद पार्टी तय नहीं कर पा रही कि 4 सीटों पर आखिर उनका उम्मीदवार कौन होगा। मेहगांव सीट हो, बड़ा मलहेरा, जहां पर जाति समीकरणों के कारण कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है, मुरैना सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के सामने चुनौतियां कई तरह की हैं। बीजेपी के संगठन से कांग्रेस पार्टी को लड़ाई लड़ना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से ग्वालियर चंबल इलाके में लड़ाई लड़ना है, और बीजेपी के 5 महीने की जो ताबड़तोड़ फैसले हुए हैं उनका भी मुकाबला करना है। तो चुनौतियां कई तरह की कांग्रेस पार्टी के सामने जरूर हैं, लेकिन उसके अलावा कार्यकर्ताओं को कैसे मनोबल उनका बढ़ाया जाए, इसी कोशिश में कांग्रेस पार्टी फिलहाल नजर आ रही है, ताकि उपचुनाव तक इसी तरीके का माहौल बनाया जा सके। और जो जनता के अंदर जो कांग्रेस इस तरीके के मामलों को हवा देने की कोशिश कर रही है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, उस हवा के रुख को भी बरकरार रखा जाए, इसी कोशिश में कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और यही कारण है कि इस तरीके के नारे, इस तरीके के बयान और इस तरीके के स्लोगनों को प्रचारित किया जा रहा है। बिल्कुल अनुराग, हमारे साथ
कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा सवाल आपसे यही, और सवाल से पहले मैं फिर रिकॉल करती हूं कि कांग्रेस ने कब कब कॉन्फिडेंस का बूस्टर डोज दिया, कब कब दम दिखाया। सबसे पहले सत्ता से उतरे और कहा था कि 15 अगस्त को कमलनाथ झंडा वंदन करेंगे। उसके बाद काफ़ी किरकिरी भी हुई आपकी जब झंडा वंदन सीएम शिवराज ने किया। फिर उसके बाद कहा स्पीकर हम बनाएंगे, और आज ये दम कि 30 दिन बाद सरकार हमारी बनने जा रही है। ये वाकई सिर्फ कॉन्फिडेंस दिलाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, या इसके पीछे कोई आधार भी है? देखिए शेफाली जी, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, प्रदेश की जनता खड़ी है साथ, और कमलनाथ जी फिर वापस आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। जहां तक रही बात 15 अगस्त के झंडे या स्पीकर चयन की हो, जब दोनों ही प्रक्रिया हो नहीं सकी, उपचुनाव नहीं हुए, इसलिए 15 अगस्त पे झंडा नहीं फहरा सके। अगर उपचुनाव 15 अगस्त के पहले हो जाते तो 15 अगस्त पे झंडा भी कमलनाथ जी को ही फहराना था, लेकिन किन वजहों से नहीं हुए उपचुनाव, ये सबके सामने है। अब जनता के सामने स्पष्ट चयन है, किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। एक तरफ वो सरकार जिसकी 15 साल की अव्यवस्था, भारी भ्रष्टाचार, झूठी घोषणाएं, केवल जुमले, और फिर 6 महीने का वही कार्यकाल, वही झूठी घोषणाएं, वही भ्रष्टाचार, वही प्रदेश की बदहाल व्यवस्था, अपराध प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन में 4-4, 5-5 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार। तो जनता के लिए अब चयन मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने महज 15 महीने के कार्यकाल में 70% से ज्यादा अपने वायदे पूरे किए, जो कि देखने में लगता है कि इतना मुश्किल था। आप बताइए, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हमने करके दिया, भाजपा ने स्वीकार किया। हमने बिजली के बिल सस्ते दिए, हमने गौशालाएं बनाई, हमने निराश्रित पेंशन दुगनी करी। हम तो अतिथि विद्वानों को भी नियमित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सरकार गिरा दी। और 6 महीने में जो झूठी बातें करते थे, सड़कों पर उतरने की बात करते थे, क्या उन्होंने एक भी किसान का कर्जा माफ किया? क्या उन्होंने अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में कोई कदम बढ़ाए? अजय जी, मेरा सवाल आपसे यह है, फर्क आप दिखाएंगे, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के पीठ ठोकने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि तुम चिंता मत करो, अपन सत्ता में लौट रहे हैं, इसका आधार कहां से आता है? क्या कोई सर्वे हुआ? सर्वे तो हुआ है पार्टी का उम्मीदवारों के लिए, फीडबैक कहां से आया है? केवल ये फर्क अगर आप दिखा रहे हैं तो उधर शिवराज सरकार ने भी ताबड़तोड़ योजनाएं शुरू की हैं और सौगातों की झड़ी लगाई हुई है। इसमें सब कुछ देने लगा है। एक तरफ जुमलेबाजी, हमने 40,000 करोड़ का पैकेज, किसानों की फसलें नष्ट हुई, 1 पैसे का मुआवजा, सरकार अधिकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, बच्चियों की कन्या हमारे पास है, उसके साथ हमारे अजय जी से कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम अजय जी के पास वापस लौटेंगे। फिलहाल रुक करते हैं दुर्गेश केशवानी जी का, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। दुर्गेश जी, हालांकि बीजेपी के सामने टास्क उतना बड़ा नहीं है जितना कांग्रेस के सामने है, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रही है कांग्रेस, जिस तरह से दम दिखा रही है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे दंगल में खिलाड़ी उतरता है और वो शो ऑफ के जरिए बता देता है कि बहुत मुश्किल नहीं है, चुनाव तो हम जीत रहे हैं, और कुछ ना समझिए तो माहौल तो बना दे रही है कांग्रेस। देखिए शेफाली जी, आज हमें वो प्रसिद्ध किरदार याद आ रहा है मुंगेरी लाल का, जो इसको चरितार्थ करते हुए कमलनाथ जी दिख रहे हैं। पहले उन्होंने 15 अगस्त की बात की कि 15 अगस्त पे झंडा वंदन कांग्रेस का मुख्यमंत्री करेगा। उसके बाद फिर जब विधानसभा में बैठे तो विधानसभा में बात की उन्होंने कि हमारा जो अध्यक्ष होगा वो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। उसके बाद अब फिर एक बार फिर वो एक हसीन सपने के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मनोबल बढ़ाने की बात हो रही है, आज वो शब्द भी निश्चित रूप से चरितार्थ हो रहे हैं जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, और जब जहाज डूबता है तो जहाज का कप्तान निश्चित रूप से जो बचे कुचे सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़ाते हुए नजर आते हैं और वो बातें करते हैं। आज आपके पास आधार क्या है उन बातों का बात करने का शेफाली जी?
आज मध्य प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इस बात को समझ गई है कि कमलनाथ जी 983 वचन देके आप सरकार बनाई थी, पर उन वचनों को परिपूर्ति कहां कर पाए आप। मेरे मित्र यहाँ पे कन्यादान योजना की बात कर रहे हैं कि कन्यादान योजना में हमने 27,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिए। अगर आपने बढ़ा के कर दिए तो वो जोड़ों को आज वहां पे खंडवा में जो उन्होंने 1500 से ज्यादा जोड़ों ने सड़क पे उतरकर जो प्रदर्शन किया था वो क्या था मेरे मित्र, आप ये बताइए। उनको वो जोड़े स्पष्ट कहते हुए पाए गए थे कि लाडली लक्ष्मी योजना तो हमें मिल गई, पर हमें अभी तक कन्यादान योजना के पैसे नहीं मिले। आप 15 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मगर के आंसू बहाते आए कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। आप खजाना तो क्या, आपकी नीयत भी खाली थी, आपकी नीति भी खाली थी। आप बिल्कुल एक गरीब की थाली से अगर आप निवाला छीनोगे तो निश्चित रूप से आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और अब समय आ गया है, प्रदेश की जनता ने कमर कस ली है कि अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। अजय जी आप सुन भी रहे होंगे दुर्गेश जी को, और जो योजनाएं जिनकी बदौलत आप जा रहे हैं 15 महीने का कमलनाथ सरकार का कार्यकाल लेकर, बीजेपी लगातार उनकी हवा निकाल रही है। आज ट्वीट भी किया सीएम शिवराज ने, और अभी जो दुर्गेश केशवानी भी कह रहे हैं कि जो कन्यादान विवाह वाला मामला था, कर्ज माफी का मुद्दा है, हर वो मुद्दा, हर वो योजना जिसको आप क्रेडिट की तरह लेकर जा रहे हैं, उसकी हवा निकाल रही है बीजेपी। देखिए शेफाली जी, दो तरह के विकल्प जनता के सामने स्पष्ट है। एक तरफ जुमलेबाजी, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे देंगे, 20 रुपए भी नहीं मिले, 40,000 करोड़, 4,000 करोड़ ट्रांसफर कर दिए, किसी को 4 रुपए भी नहीं मिले। आप मुझे बताइए, अगर मध्य होने के बाद ने 27 का किया था, उसको आपने कर्जा माफी क्यों बंद कर दी? आपने कन्यादान की राशि क्यों कम कर दी? प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि क्यों रोकी? दूसरी तरफ की है केवल कमलनाथ जी ने काम किया है और वही वापस आके बकाया काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर बात करते हैं। अजय जी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज ठीक ढंग से दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, सिग्नल का कुछ इश्यू हो सकता है। हम फिर रुक करेंगे दुर्गेश केशवानी जी का। दुर्गेश जी, आप जिस तरह कह रहे हैं कि जनता देख रही है दोनों सरकारों का फर्क, अगर बीजेपी इतनी कंफर्टेबल है तो फिर इतनी ताकत क्यों झोंकी जा रही है? आप मोहल्ले का चुनाव, मोहल्ले का जो खेल है, मोहल्ले के खेल में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उतार रहे हैं। सिंधिया शिवराज ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल में सौगातों की झड़ी लग रही है, योजनाएं आ रही हैं लगातार, शिलान्यास, भूमि पूजन। तो ये क्या कोई संकट कहीं नजर आ रहा है? देखिए शेफाली जी, कहीं कोई संकट नहीं है। हमारे जितने भी बड़े नेता हैं और आज जो हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, निश्चित रूप से उसको भी गौरवान्वित महसूस होने की बात है कि आज बड़ा केंद्रीय नेतृत्व, बड़े नेता उसके पक्ष में खड़े होकर उसके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। अपना आज हम लोग जो राजनीति में है वो कार्यकर्ता के भाव को लेकर राजनीति में है, और प्रत्येक कार्यकर्ता निश्चित रूप से ये गौरवान्वित महसूस करेगा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व आज उनके लिए मैदान में खड़ा हुआ है और जनता से अपील कर रहा है कि आप हमें मत दो। और भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव के मोड में रहती है, हमारा कार्यकर्ता चुनाव के मोड में रहता है। और निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता ने ये संकल्प भी लिया है कि ये 28 की 28 सीटें हमें जनता के आशीर्वाद से शिवराज जी की झोली में डालनी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता का मन बना हुआ है, और जो इनके 15 महीने का कार्यकाल है, उस 15 महीने का कार्यकाल प्रदेश को 15 साल पीछे धकेल चुका। तो उसको कैसे हम लोग मध्य प्रदेश को, जो हमारी बात थी स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की, हम उसकी ओर कैसे अग्रसर कर चुके। और भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है। आप विकास की बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, निश्चित रूप से उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। अजय जी का रुख करना चाहूंगी। अजय जी, चलिए
आप ये जो मॉरल हाई कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, उससे तैयारियों पर आते हैं तो फिलहाल भी इस वक्त भी कांग्रेस की 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी तय नहीं हो पा रहा आपका उम्मीदवार। हालांकि कहा जा रहा है कि शाम तक तय हो जाएगा। मेहगांव जैसी सीट फंसी हुई है क्योंकि वहां पर हालात ये हैं कि एक अनार 100 बीमार के हालात बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जीत के इतने बड़े दावे और फिलहाल टीम ही तैयार नहीं हो पाई है। देखिए शेफाली जी, कांग्रेस पार्टी में इस तरह के दावेदारों की स्थिति है, उससे समझा जा सकता है कि जमीन पर कांग्रेस कितनी मजबूत है। आज 28 के 28 सीटों में यह स्थिति है कि कांग्रेस का मतलब दीपक जोशी जी 500 कार्यकर्ताओं के साथ सीएम हाउस जाते हैं और कहते हैं मैं कांग्रेस के संपर्क में था, भारतीय जनता पार्टी से मेरे कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं। भाजपा के नेता किस तरह से अपने नेताओं को जूतम तेजार मचाए हुए हैं, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? इमरती देवी जैसी मंत्री कहती है कि मुझे तो प्रशासन ही जिता सकता है। अजय जी ये कांग्रेस का कल्चर है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता उसमें अपनी बात रखता है। और दुर्गेश जी, दीपक जोशी को हमने नहीं भेजा था शिवराज सिंह जी के अरे उसमें क्या है, आज प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता को इन सब चीजों को अवगत कराता है। और आज आपकी सूची बता रही है कि आप किसके भरोसे पे चल रहे हैं। दुर्गेश जी, प्रदेश की व्यवस्था, अरे मैं बिल्कुल संयम से सुन रहा हूँ मेरे मित्र, मैं बिल्कुल आपको संयम से सुन रहा हूँ, पर झूठ बर्दाश्त नहीं है। झूठ न बोले आप। झूठ बोलकर आपने 15 महीने की सरकार बनाई। झूठ है क्या गोपाल भार्गव जी अस्पताल का दौरा करते हैं, क्या जनता नहीं देख रही है? प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि सब सेवाएं दुरुस्त होनी चाहिए। अगर माननीय गोपाल जी अगर हॉस्पिटल जाके जो सेवाओं को देखते हैं, दुर्गेश जी आपसे मेरा सवाल है। दुर्गेश जी मेरा आपसे सवाल है। हालांकि बीजेपी लगातार कह रही है कि 25 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हैं, हमें केवल 3 सीटों पर मंथन करना है, लेकिन वहां भी स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी मुख्यालय में ब्यावरा जिले के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और उम्मीदवार के समर्थन में पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं वहां पर। तो नाराजगी तो वहां भी वैसी ही है और ये सिर्फ एक नज़ारा सामने आया है। सीटों पर अब जब उम्मीदवारों का ऐलान होगा तब वहां से भी दावेदार उतरेंगे। देखिए शेफाली जी, सब कार्यकर्ता निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता परिश्रम करता है और उसको यह भी रहता है कि मुझे चुनाव में उतरना है और वो भी चाहता है, पर चूंकि उम्मीदवार ज्यादा हैं और निश्चित रूप से उनमें से एक श्रेष्ठ चुन के एक कार्यकर्ता को चुन के पार्टी को वो कार्य करना है, तो इसीलिए ये थोड़ी बहुत बातें और मैं अरे मेरी बात अब बोखला कौन रहा है अजय जी? बोखला कौन रहा है? अरे निश्चित रूप से 25 टिकट तो हमारे तय हो गए। आप बौखलाए हुए हैं निश्चित रूप से। हम थोड़ी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दावेदार ज्यादा हैं। शिवराज जी ने कहा अरे बेंगलोर में तय हुए, कहीं पे भी हुए। आप क्यों चिंता कर रहे हो? और मैं बता दूं, जैसा आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि जो मूर्ति मंदिर से लाई जाती है उसको रसोई में नहीं रखी, उसको मंदिर में ही रखी जाती है। और दुर्गेश जी समय कम है, इतना और बता दीजिए। हालांकि पार्टी बार बार कह रही है कि 25 सीटों पर जो है उम्मीदवार वो लगभग तय है। क्या इनमें से कोई नहीं बदला जाएगा? क्योंकि खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि ग्वालियर चंबल की 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कमजोर कड़ी हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार। देखिए शेफाली जी, ये एक सामूहिक निर्णय होता है। प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएगा और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेंगे वह चुनाव मैदान में वो कार्यकर्ता मैदान में चुनाव लड़ेगा और हर जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, बाकी सब कार्यकर्ता प्राणपण से जुटकर उसको विजय बनाने के लिए लग जाएंगे। शेफाली जी, मैं अजय सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। 30 सेकंड अजय जी, टाइम एक्सीड कर रहा है। बिल्कुल देखिए शेफाली जी, हम भी राजनीतिक दल है, हमारे पास पूरी जानकारी है। 25 बिके हुए विधायकों में से अनेकों की हालत ऐसी है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। देखिए अपनी भाषा को सुधारें।
उम्मीदवार अजय जी अपनी भाषा को सुधारें। ये भाषा आपका चरित्र दिखाती है और प्रदेश की जनता देख रही है कि आपने 15 महीने झूठ बोला, फिर अभी बैठ के चैनलों पे आप झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों के ये झूठ से तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा जी। में शामिल होने के लिए। जनता जो है, दर्शक जो है, वो देख रहा है कैसे दावे किए जा रहे हैं, कैसे दम दिखाया जा रहा है, लेकिन ठीक 1 महीने बाद वोट पड़ेंगे और उसके बाद 10 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में जनता 28 सीटों का जो वोटर है वो किसे चुनता है, किस पर मोहर लगाता है। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।